गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू टेक्स्टोस। आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यू बिजनेस एंटिटी या न्यू वेंचर अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो मेरे लिए कौन सा लीगल स्टेटस बेस्ट है, आइदर टू गो पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या नॉर्मल पार्टनरशिप। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैं फर्म किस तरीके से ओपन करूं, मेरे से सूट करने वाला बिजनेस, यानी कि जो मेरा बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें कौन सा स्टेटस ज्यादा सूट करेगा। तो हर कोई इस वीडियो को ध्यान से सुने। स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न खोलने जा रहे हो तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का मतलब मींस यू आर द होली सोली ओनर ऑफ द फर्म, यानी कि प्रोप्राइटर मींस व्हाट, कि आप ही का पैन नंबर हर जगह चलेगा, चाहे वो जीएसटी हो या कुछ भी हो। अगर आपकी मल्टीपल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं तो तब आपके उस केस में एक प्रोप्राइटरशिप की फर्म सभी मर्ज होगी एक ही उसी पैन के अंदर, उस इंसान की, इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रिटर्न जाएगी मर्ज विद ऑल द प्रोप्राइटरशिप अगर आपकी चल रही है मल्टीपल कंसर्न। तो भाई प्रोप्राइटरशिप के कुछ नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। फायदे क्या है? फायदे ये है सबसे पहले कि आप अपने स्लैब रेट का बेनिफिट ले पाएंगे जो आम आदमी को मिलता है, यानी कि इंडिविजुअल का जो भी बेसिक स्लैब्स है 5 लाख तक अजम्प्ट या 7 लाख तक अजम्प्ट, वो सारे बेनिफिट आपके लिए अवेलेबल हैं। तो पहला बेनिफिट तो हमने ये डिस्कस कर लिया। दूसरा बेनिफिट कि उसकी ऑनरशिप, यानी कि उसके बंटवारे का कोई टेंशन नहीं, यानी कि नो बंटवारा, नो अपने आप को पेमेंट भी नहीं देना, डिविडेंड भी नहीं देना, पार्टनर रेम्यूनरेशन भी नहीं देना, सैलरी भी नहीं देना, जो है वो आपका। तो जो आपका वाला जो कंसर्न है वो ये है। अब हम इसके कुछ कंसिक्वेंस जो कि नॉन बेनिफिट एरिया की साइड पे आते हैं, कौन कौन से आते हैं जो दूसरी कंसर्न को मिलते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं, बताते हैं इस पॉइंट पे कि भाई प्रोप्राइटरशिप एक छोटी बिजनेस रन करने के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि आपका पैन अलोंग विद अटैच विद द प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, आप अपने आप को सैलरी नहीं दे सकते। आप अपनी कंसर्न का जो नाम है ट्रेड में जब देते हैं, अच्छी कॉर्पोरेट्स में देते हैं, तो इंडिविजुअल को, यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म को प्रेफरेंस कम मिलती है। आप टेंडर डालने जा रहे हैं, गवर्नमेंट टेंडर डालने जा रहे हैं, बड़ी कंपनी के साथ जुड़ना जा रहे हैं, तो ये सब लोग प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को बहुत ही कम वॉल्यूम देते हैं। तो वॉल्यूम उठाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए आपको एक फर्म की कॉर्पोरेट आईडी चाहिए, जो फॉरेन में हर किसी के पास होती है। अब कॉर्पोरेट आईडी, कॉर्पोरेट फर्म हर किसी के पास है फॉरेन में। इंडिया वाले अब अपनी आइडेंटिटी एक कॉर्पोरेट ब्रांड से बनाना चाहते हैं, तो वो मूव करते हैं फर्म की साइड पे। फर्म कौन सी? एलएलपी, आइदर प्राइवेट लिमिटेड। एलएलपी इज द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, बट उसको रजिस्टर एलएलपी कुछ लिमिटेड लायबिलिटी से कवर किया गया, इसलिए उसका नाम एलएलपी रखा गया। अब पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप एक ऐसी फर्म है जो दो तरीके से, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल तरीके से आप बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि आप उसको अगर रजिस्टर कराते हैं तो एसडीएम के पास, यानी कि रजिस्ट्रार के पास आप अपनी फर्म को लेके जाएंगे, विद पार्टनर भी रजिस्टर होंगे, कुछ लीगल फीस पे होगी, तो वो पार्टनरशिप आपकी रजिस्टर मानी जाएगी। उसमें बेनिफिट क्या आता है कि नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और पार्टनरशिप रजिस्टर्ड में स्यू का ऑप्शन, यू कैन बी स्यू, और आप स्यू कर भी सकते हैं और सामने वाले पे भी कर सकते हैं, यानी कि आपको लीगल राइट सारे आ जाते हैं आपकी फर्म के पास। अब दूसरी नॉन जुडिशियरी वाली, आप अपने स्टैम्प पेपर के ऊपर, जो लोकल स्टैम्प पेपर वैल्यूएशन है, अपनी स्टेट की पहचान के, अपने कंसल्टेंट से पूछ के स्टैम्प पेपर के ऊपर नॉन जुडिशियरी वाली एक पार्टनरशिप भी बना सकते हैं, इनकम टैक्स में मान्य है, तो उसके बेस पे भी आपको फर्म बनाई जाती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अच्छे ट्रेड में डील करना है तो मैं कहाँ जाऊँ। अब हम फॉर्म ऊपर की साइड चलते हैं, डिस्कस करते हैं एलएलपी के बारे में और प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। और प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी में कहीं ना कहीं ब्रांडिंग का नाम दोनों में इक्विवेलेंट समहाउ आता है। प्राइवेट लिमिटेड सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन 2013 के बाद एलएलपी चलन में बहुत चला। अब एलएलपी के अंदर कई लोग कहते हैं कि टैक्स रेट ज्यादा है। टैक्स रेट क्या है? डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ तो 30% टैक्स है, 30%। यही प्राइवेट लिमिटेड की बात करता हूँ 5-7% कम है, डिपेंड अपॉन स्टार्टअप है, नया कैसे है, 25-22% अजम्पशन लेनी है तो इस हिसाब से उसका रेट है। अब प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अगर रेट कम है तो टेंशन भी ज्यादा है। किस तरीके की टेंशन है सर? सभी सवाल करते हैं।
अब टेंशन इस तरीके की है कि अगर आप नई प्राइवेट लिमिटेड बनाने जा रहे हो तो आपके कंप्लाइंसेस बढ़ जाते हैं। अब कंप्लाइंसेस के साथ एक मुसीबत और बढ़ गई है जिसको ऑडिट ट्रेल का नाम दिया गया है। जिसके पास अकाउंटेंट ही नहीं है परमानेंट, पार्ट टाइम अकाउंटेंट है, तो वो अपने लॉग तो डे टू डे तो लिखेगा नहीं, और जिसकी ट्रांजेक्शन ही डे टू डे नहीं है तो वो वाले बंदों के लिए भी दिक्कत वाली बात है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप मूव करते हो, टैक्सेशन तो कम है, लेकिन पहले ये समझें कि आप प्राइवेट लिमिटेड में मूव किस पर्पज से कर रहे हैं। ब्रांड के पर्पज से कर रहे हैं तो एलएलपी भी आज की डेट में बहुत अच्छा एक टैग नेम है जिसको कंसीडर किया जाता है, मार्केट की बहुत अच्छी पहचान है, तो एमसीए पर रजिस्टर्ड कहलाती है। तो हम एलएलपी पे मूव कर सकते हैं, लेकिन 5-7% का जो टैक्स का डायरेक्ट का डिफरेंस है, अगर आपकी टर्नओवर या इनकम में ज़्यादा डिफरेंस आता है तो आप प्राइवेट लिमिटेड की तरफ मूव करें या लिमिटेड की तरफ मूव करें। अकॉर्डिंगली अगर बिजनेस छोटा है तो आप, मेरा सजेशन है, एलएलपी की तरफ अभी मूव कर सकते हो। अगर आपको बाद में लगता है देन यू कैन कन्वर्ट इनटू एलएलपी इनटू प्राइवेट लिमिटेड आइदर ऑफ ए लिमिटेड। अब हम बात करते हैं मेजर डिफरेंस एलएलपी बिटवीन द लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। भैया एलएलपी के अंदर जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा वो पार्टनरों का है, और प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड के अंदर जो प्रॉफिट अर्न किया जाएगा वो कंपनी का है। अगर वो कंपनी चाहती है अपने शेयर होल्डर को बांटना तो डिविडेंड टैक्स, सीडीटी टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करके शेयर होल्डर को वो अर्न मनी दे सकती है। कंडीशन कि आपकी लायबिलिटी सारी खत्म है, इस तरीके की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ये एक्यूमुलेटेड डिसीजन होता है। कंपनी का बोर्ड डिसाइड करेगी कितना डिविडेंड देना है, यानी कि आपके जो रिजर्व पड़े हैं उसमें से क्या धन देना चाहती है। तो ऐसी कुछ कंसिक्वेंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और मैं अगर नए बिजनेस की तरफ कोई मुझसे पूछा सर क्या करें, तो बेस्ट कंसर्न इज एलएलपी। आप एलएलपी में जाएं, ऑडिट ट्रायल की भी कोई समस्या नहीं है अभी, एंड डाटा की भी कोई समस्या नहीं, टैक्सेशन थोड़े से ज़्यादा है। देयर आफ्टर यू कैन मूव कि आपकी अगर टैक्सेशन बढ़ जाती है तो। अब ध्यान से समझेंगे, एक बिजनेस को रन करने के लिए था लीगल स्टेटस। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि भाई और कौन कौन से कंप्लायंस न्यू फर्म को ऑप्ट करने होते हैं। ये था टू डिसाइड द लीगल स्टेटस कि मैं चूज करना चाहता हूँ कि मैं किस बिजनेस को ऑपरेट करूँ। अब बिजनेस ऑपरेशन के लिए ये वीडियो मुझे लगता है कि आपको पूरे से समझ आया होगा। अब बहुत सारे प्रश्न और कवर करते हैं इसमें जो ज़्यादा पूछा जाता है कि सर अब मेरे लोन का स्टेटस कैसे बनेगा, मेरा सिविल किस तरीके से बनता है। जैसे जैसे आप अपनी इसके अंदर टैक्सेशन पे करते हैं, ग्रोथ दिखाते हैं बिजनेस के अंदर, आपकी ग्रोथ डेवलप्ड होती है, तो वैसे वैसे बैंक की रिलायबिलिटी भी आपके ऊपर बढ़ती है। बैंक ऐसी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए कंटिन्यूएशन ऑफ ईयर 3 to 5 ईयर मांगता है। तो 5 साल का कोई भी बिजनेस कंटिन्यू है या 3 साल का कोई भी बिजनेस कंटिन्यू है तो उसको थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। दैट मीन्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फर्म दिख रही है और उसके अकॉर्डिंग वो ग्रोथ दिखता है कि आपका टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ किस तरीके का था। तो टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ आपका अच्छा रहा तो लाजमी बात है कि आपकी कैलकुलेशन उस हिसाब से की जाएगी। अब बैंक कैसे कैलकुलेट करता है एक सेपरेट वीडियो देंगे इसके ऊपर भी। तो ये था एक लीगल स्टेटस की कौन सी चूज करूं सर फॉर्म, तो आप इसमें से खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। फिर भी आपका कोई भी प्रश्न रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आइदर मेरी टीम उसके ऊपर जरूर आंसर देगी आपको। तो ये इस वीडियो के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने लीगल, अपने जो भी संबंधी हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक जरूर बचाएं और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।